हेमेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमेंद्र, 12 बजे है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें यह ऐलान हो जाएगा कि कब कितने फेज में कहां चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश की भी बात करें तो वहां पूरी तरह से तैयारी है, लेकिन राजनीतिक दल कितने तैयार? जी, राजनीतिक दल भी पूरी तरह से तैयार हैं। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी ने 3 लिस्ट जो है ऑलरेडी निकाल दी हैं, जिसमें से 69 कैंडिडेट्स की सूची अभी बाहर आ चुकी है। दोनों ही दल पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी की भी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक दिल्ली में हो चुकी है। अभी पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं, इसलिए वो लिस्ट सामने नहीं आई। अगली लिस्ट जो है 15 तारीख को आने की उम्मीद है। दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से तैयार, और आज का इस जो इलेक्शन कमीशन का जो अनाउंसमेंट है चुनावों के कितने फेज में होगा, पूरा चरणबद्ध तरीके से क्या क्या होगा, कब कब होगा, उसका सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। दोनों ही पार्टी दावा कर रही हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाएंगी। पिछली बार 2018 में कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला था। 230 वाली विधानसभा सीट में से 114 सीटें जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीती थी, और बीएसपी और समाजवादी पार्टी की और इंडिपेंडेंस की मदद से कमलनाथ ने सरकार बनाई थी। लेकिन 15 महीने के अंदर ही वो सरकार गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए, उनके साथ 22 अन्य लोग गए, और बाद में 6 और चले गए, तो टोटल मिला के 28 लोग वहां चले गए। फिर उपचुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी कंडीशन कंसोलिडेट करने में कामयाब हुई। लेकिन वो उपचुनाव की स्थिति थी। अब फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी दावा ठोक रही है और कह रही है कि इस बार असलियत में तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या। कांग्रेस पार्टी, हमने राहुल गांधी का भी बयान सुना, वो तो कह रहे हैं कि हम तो आराम से जीत रहे हैं मध्य प्रदेश, और जब बीजेपी केंद्रीय मंत्री को चुनावी मैदान में उतार देती है तो ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से जीतने के लिए, मतलब जीतने वाले। संजय शर्मा भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम जीतने वाले। कांग्रेस कह रही कि हम जीत रहे हैं, बीजेपी कह रही कि हम जीतेंगे, लेकिन 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपके पास और क्या क्या इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए? निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आकाशवाणी के रंगभवन सभागार में, और उसमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान किया जाएगा। अभी तक जो खबर आ रही है उसमें ये कि छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी सब जगह शायद एक चरण में मतदान कराए जा सकते हैं, लेकिन एक चरण में मतदान की भी तारीख अलग अलग होगी। और छत्तीसगढ़, चूंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित एरिया है, लिहाजा वहां पर नक्सली एरियो में एक जगह एक दिन, और गैर नक्सल प्रभावित इलाकों में एक दिन अलग दिन मतदान कराया जाएगा। मतगणना सारे राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव की एक ही दिन होगी, और उसमें दिसंबर का पहले हफ्ते के आखिरी चरण में या दूसरे हफ्ते के शुरुआती चरण में मतगणना हो जाएगी, क्योंकि 15 दिसंबर तक एक राज्य की विधानसभा का कार्यकाल खत्म होना है। लिहाजा उसमें 15 दिसंबर से पहले सभी 5 राज्यों की विधानसभाओं के गठन का ऐलान हो जाएगा, यानी चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बिल्कुल। रवीश पाल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। रवीश, अब तो स्थिति यह है कि एक चुनाव जीतते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज अगले चुनावों की तैयारियां तभी से शुरू करने लग जाते हैं, और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां बीजेपी पूरी तैयारियां लंबे समय से कर रही है। बीजेपी नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी तैयारी कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में किन विषयों के इर्द गिर्द ये चुनाव घूम सकता है? देखिए, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पे एक तरीके से देखा जाए तो 2018 में जो परिणाम है वो कांग्रेस के पक्ष में आए थे। हालांकि 2020 आते आते सत्ता परिवर्तन हो जाता है, और आज की तारीख में मध्य प्रदेश में भाजपा के पास कुल 127, तो वहीं कांग्रेस के पास 96 सीटें बची हैं। लेकिन इसके बीच में अगर देखा जाए तो जो आज चुनाव की तारीखों के ऐलान होने की संभावना है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की, तो मध्य प्रदेश में जो सत्तारूढ़ दल है वो तो अपनी तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। कांग्रेस भी साफ कर चुकी है कि उसकी भी स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठकें हुई है लगातार, इलेक्शन वर्किंग कमेटी की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें नाम भी सारे एक तरीके से तय हो गए हैं कि किसको टिकट मिलना है। तो तैयारी लगभग दोनों दलों की पूरी है, और इसमें अगर देखा जाए तो सत्तारूढ़ दल जो है वो कहीं ना कहीं आचार संहिता लगने से ठीक पहले ताबड़तोड़ उद्घाटन और लोकार्पण समारोह कर रहा था। तो इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि जल्द ही जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अब क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आ चुकी है, तो इसका मतलब आज शाम तक जो है ये बिल्कुल दोपहर तक साफ हो जाएगा कि चुनाव कब होंगे। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक माना यह जा रहा है कि नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं दिवाली के बाद। जी, अब तक बने रहिए। बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान आज होने वाला है। दोपहर 12 बजे का इंतजार, जब चुनाव आयोग की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान होगा कि किस प्रदेश में किस तारीख को कितने फेजेस में चुनाव होगा, और यह माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव हो सकता है, क्योंकि वहां पर कुछ
एरिया ऐसा है जो नक्सल प्रभावित है, और इससे पहले भी जब वहां चुनाव हुए हैं तो 2 फेजेस में हुए हैं। संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, चुनावी मोड में तो सारी राजनीतिक पार्टियां पहले से ही थी और लगातार वहां कैंपेनिंग चल रही थी, बड़े बड़े वादे घोषणाएं हमने सुनी, और जनता का मूड क्या है वो बहुत जल्द अब सामने भी आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, चूंकि ये तो तय था कि पिछली बार भी 2018 में भी 6 अक्टूबर को निर्वाचन कार्यक्रम का ऐलान हो गया था। तो हम यही सोच रहे थे अब जितना टाइम निकल रहा है वो एक्स्ट्रा ही निकल रहा है, और ऐसे भी निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि वो जितनी चुनाव प्रचार के लिए और संविधान में और जनप्रतिनिधित्व कानून में जितना समय दिया है उससे ज्यादा वो देने के मूड में नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि आजकल चीजें ऐसी हो गई, हम चुनाव का प्रबंधन देखें या इन पार्टियों की आपसी शिकायतें सुने। जैसे ही चुनाव का ऐलान होता है, आचार संहिता उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली लागू हो जाती है, और आचार संहिता लागू होने के बाद शुरू हो जाता है शिकायतों का सिलसिला। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात का दौर शुरू हो जाता है और शिकायतों का पुलिंदा खुलने लगता है। तो जाहिर है कि ऐसे में इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग ये चाह रहा है कि जितनी मिनिमम ड्यूरेशन, जैसा समय सीमा दी गई है कानून में, उसके मुताबिक उतना ही दिया जाए। पहले आपको याद होगा कि पहले 45 दिनों का समय दिया जाता था चुनाव के ऐलान से लेकर मतदान की तारीख तक। अब 35 या 32 दिन के अंदर ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर निर्वाचन आयोग इस मूड में है कि 5 राज्यों में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भय चुनाव कराए जाए, और उसके लिए पूरे स्थितियों का जायजा ले लिया गया है। निर्वाचन आयोग जो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पिछले 1 महीने से लगातार 5 राज्यों के दौरों के बाद ये क्लियर हो गया था कि अब किसी भी समय, ऑब्जर्वर्स की मीटिंग हो गई पिछले शुक्रवार को, और उसके बाद ये तय हो गया कि किसी भी समय अब इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। और वो ऐलान, आज वो दिन आ गया है जिस दिन इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। और उसमें जैसा कि रवीश ने बताया है वो बिल्कुल सही है कि नवंबर के मध्य से लेकर और दिसंबर के पहले हफ्ते तक निर्वाचन 500 राज्यों में मतदान की प्रक्रिया चलेगी, और 10 से 15 के बीच में, या हम कहें तो 10 से पहले भी हो सकता है कि मतगणना हो जाए और 500 राज्यों की विधानसभा का गठन हो जाए। हमारे देश में वर्ल्ड कप भी चल रहा है और दूसरी तरफ ये विधानसभा का वर्ल्ड कप साथ साथ में चलता रहेगा, और कोशिश यही है राजनीतिक दल की वो इस वर्ल्ड कप को जीतें। संजय, प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, कैंपेनिंग आप लगातार देख ही रहे होंगे कि चल रही है, लेकिन अब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की कैंपेनिंग और अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की कैंपेनिंग में क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस ये होगा कि अब तक राजनीतिक दल अपना प्रचार कर रहे थे, अपने बारे में, हमने ये क्या शेर मार दिया, हाथी उलट दिया, बाल पलट दिया, लेकिन अब ये दूसरों के खामियां गिनाएंगे, यानी कपड़े फाड़ने का सिलसिला अब शुरू होगा। यानी अब ये दूसरी अपोजिट पार्टी जो भी है, या तो विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ दल को टारगेट करेंगी और सत्तारूढ़ पार्टी विपक्षी पार्टी को टारगेट करेगी। यानी अब खुलकर जो चीजें अब तक दबी जबान से कही जा रही थी, अब वो खुलकर जनता के सामने कही जाएंगी, क्योंकि ये आखिरी मौका होगा जनता के सामने अपनी बात रखने का। उसके बाद जनता उनकी किस्मत को ईवीएम में बंद कर देगी। तो जाहिर है कि ऐसे में अब चीजें ज्यादा आक्रामक होंगी, चुनाव के समय वादों और दावों का पिटारा खुलेगा, और इसके साथ ही अब जो एक रणनीतिक माहौल है, जो एक युद्ध की स्थिति है, वैसी स्थिति रहेगी। यानी लोकतंत्र का ये युद्ध, लोकतंत्र का ये पर्व अपने पूरे चरम और परम स्थिति की ओर दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल संजय, 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है। आज 12 बजे का कीजिए इंतजार, 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब ऐलान हो जाएगा और ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, और उसके बाद से कोई नया ऐलान नहीं किया जा सकता। उसके बाद से जो कैंपेनिंग है वो राजनीतिक दलों की तेज हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं, आज 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, और इसके पीछे की वजह है कि वहां पर कुछ ऐसा इलाका है जो नक्सल प्रभावित है, और दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है।